Assalamualaikum class. My name is Arsha, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Today our topic is the relationship of Ka and Kb. Ka and Kb is the product of Kw. It's mean Ka into Kb is equal to Kw. इसका मतलब क्या है कि Ka एंड Kb जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो Kw के इक्वल आते हैं, या इनका ये प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो चीज़ प्रोडक्ट में होती है आपस में एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बना रही होती है तो हमेशा उन दोनों के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि इनका रिलेशन किस तरह से हमने ये प्रूफ करना है कि ए इंटू के बी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। के ए इंटू के बी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू। तो हमारे पास एक एसिड है एच ए, जो आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन एंड इट इज हाइड्रोजन आयन इज द कॉन्जुगेट एसिड एंड इट इज कॉन्जुगेट बेस। सो के बी इज इक्वल्स टू it is Ka is equal to H positive into A negative over HA, and for conjugate base A negative plus water is equal to HA plus OH negative. It is the base and it is conjugate acid. So Kb is equal to HA into OH negative over A negative. So अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, Ka इंटू के बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हाइड्रोजन कंसनट्रेशन A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA एसिड कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई होगी जब HA एसिड कंसनट्रेशन हाइड्रोक्सिल कंसनट्रेशन एंड A नेगेटिव इट इज़ कॉन्जुगेट बेस एंड स्टार्टिंग एंड हियर इट इज़ द बेस। सो अब A नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एच ए कैंसिल हो जाएंगे, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव कंसनट्रेशन। As we know, hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration is equal to Kw. So Ka multiplied by Kb is equal to Kw. ये अभी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए, जो हमने प्रूफ किया। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करते हैं, इसके लिए हम लॉग लेते हैं, दोनों साइड पर लॉग लेते हैं। लॉग का रूल है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो प्लस में हो जाती है। लॉग के ए प्लस लॉग के बी इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू। सो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। एज वी नो, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू के ए, पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल्स टू पी के बी एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। सो ये पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एज वी नो इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर चेंज होने से ये भी चेंज होता है, तो इससे हमें प्रूव हुआ कि ये 14 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम एक प्रेडिक्ट करते हैं कि ए अगर फाइंड करना है के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, इधर से इसको डिवाइड कर देंगे, हम के ए फाइंड कर लेंगे, के बी फाइंड करना है, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस चीज़ से हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस हमेशा क्या होती है, वीक होती है। जो ऑलरेडी एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, इस चीज़ को पहले भी बार बार रिपीट किया गया था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो वीक होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, उसकी जो कॉन्जुगेट अमोनिया एक वीक बेस है, उसकी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी पी के बी क्या है, 4.76 है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं डाईइथाइलअमीन और अमोनिया, अब ज़ाहिर है इसकी कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू डाईइथाइलअमीन। ये स्ट्रॉन्गर है देन अमोनिया, स्ट्रॉन्गर बेस है देन अमोनिया। सो इसकी पी के बी जब हम देखेंगे 3.02, इट्स मीन इट इज़ इसकी कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी ज़ाहिर है ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगी, वीक होगी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया की कॉन्जुगेट एसिड से। तो अब हमें ये पता चलता है कि पी के बी जितनी वैल्यू ज़्यादा आएगी हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होगी उसकी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पी के बी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, वाटर एक वीक एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाटर की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस होती है कॉन्जुगेट बेस, इसलिए पी के ए क्या है, 6 है, ज़्यादा है, जबकि HCl की कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, इसलिए पी के बी क्या है,
कम है। तो इसलिए हमें पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी कॉन्जुगेट बेस वीक होती है, जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होती है। अब आपके पास जो नेक्स्ट आपकी सेल्फ असेसमेंट आपने ये सॉल्व करनी है, अगर ये होगी ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाली असेसमेंट अगेन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हुई आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों से ये असेसमेंट सॉल्व नहीं हुई, या आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो भी हुआ। तो देन नेक्स्ट में हम ये कर लेंगे। इसमें सिर्फ ये कि आपको फॉर्मूला भी गिवन है कि ए की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम गिवन है एंड मोलैरिटी गिवन है, तो आप लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। सो आप ट्राई कीजिएगा, देन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।